अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 34। मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है। ए स्फेरिकल सेल ऑफ इंटरनल डायमीटर 0.9 मीटर एंड ऑफ थिकनेस दिया है 10 mm is subjected to an internal pressure of 1.4 Newton per mm square. Determine the increase in diameter and increase in volume निकालना है। स्फेरिकल सेल है। ई की वैल्यू आपको दिया है, म्यू दिया है, म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो। तो देखिए चेंज इन डायमीटर, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमको प्रॉब्लम में पड़ती है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर आपको 0.9 मीटर दिया है, दैट इज इक्वल टू 900 mm। ठीक, तो यहाँ पर रेडियस मैंने लिखा है, रेडियस कितना आएगा, 450 आ जाएगा। तो 450 का क्यूब कर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अगर चेंज इन डायमीटर निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपने देखा था सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर इक्वल टू पी डी अपॉन 4t 1 माइनस म्यू। तो डी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन डायमीटर का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें देखिए सारी वैल्यू आपको दिया है, प्रेशर की वैल्यू आपको दिया है दैट इज 1.4। तो प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको डायमीटर दिया है दैट इज 900 mm। ये देखिए मीटर में दिया, इसको mm में मैंने पुट कर दिया। थिकनेस इज गिवन दैट इज 10 mm, थिकनेस मैंने 10 mm यहाँ पे पुट कर दिया। ई की वैल्यू आपको 2 × 10⁵ प्रॉब्लम में दिया है। म्यू इज 1/3, 1/3 करेंगे तो 0.3333 आएगा, उसको मैंने 0.3 लिखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन डायमीटर। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आपने ये देखा था, इसमें वॉल्यूम का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रेशर मालूम है, डायमीटर मालूम है, वॉल्यूम आपने ये निकाल लिया था mm³ में। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। बाकी सारी वैल्यू जैसे ऊपर पुट करिए वैसे पुट करिए। डायमीटर है, प्रेशर है, थिकनेस है और ये यंग मॉडुलस है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, आपको इतना वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 35। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल 1 मीटर इन डायमीटर एंड 1 सेंटीमीटर थिक when it is subjected to internal pressure of 1.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई की वैल्यू गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपको लिखना पड़ेगा। तो 200 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तब न्यूटन पर mm स्क्वायर में वो आएगा। पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.3 आपको दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम पे आते हैं हम सीधे। तो प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, थिकनेस दिया है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डायमीटर आपको देखिए 1 मीटर दिया हुआ है, दैट इज 1000 mm लिख लेंगे। 1000 mm का आधा कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगा 500 mm। तो इससे आपका ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए स्फेरिकल सेल का ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने किया था, इससे चेंज इन वॉल्यूम आपका निकल जाएगा, दैट इज 3p/dv अपॉन 4te 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पे 1/m है, 1/m मतलब दैट इज म्यू, दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू की वैल्यू कितना है, दैट इज 0.3। तो प्रेशर इज 1.6, दैट इज गिवन न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायमीटर इज 1 मीटर, दैट इज 1000 mm। वॉल्यूम आपने निकाल लिया, यहाँ पे वॉल्यूम आपने निकाला। थिकनेस इज 10 mm, 1 सेंटीमीटर दिया, इसको आपने mm में पुट कर दिया। ई की वैल्यू देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपको पुट करना है, यहाँ पे गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है। हम जानते हैं 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं।
अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 36। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए थिन स्फेरिकल सेल 1 मीटर इन डायमीटर with its wall of 1.2 centimeter thickness is filled with a fluid at atmospheric pressure. आगे बोल रहा है what intensity of pressure will be developed in it if 175 centimeter cube more of the fluid is pumped into it. अगर पहले जो फ्लूइड था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था, आपने इतने सेंटीमीटर क्यूब मोर फ्लूइड उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, स्फेरिकल सेल में इंसर्ट कर दिया, तो अब उस पर कितना प्रेशर हो गया। आल्सो कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेस निकालना है एट दैट प्रेशर एंड इंक्रीज इन डायमीटर भी निकालना है। मतलब प्रेशर भी निकालना है, सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेस भी निकालना है और इंक्रीज इन डायमीटर भी निकालना है। इसमें ई की वैल्यू आपको गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो पहले इसको आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये ई की वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो की को 1/m से रिप्रेजेंट किया है, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर 1/m से करिए या म्यू से करिए। तो म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.3 आपको दिया हुआ है। अब हम अपने प्रॉब्लम पे के सलूशन पे आते हैं। तो देखिए इसमें पहले हमको क्या निकालना है, इंक्रीज इन डायमीटर निकालना है। तो हम जानते हैं स्फेरिकल सेल के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू आता है 3 इंटू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो ये कंडीशन आपकी बनी थी। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 175 सेंटीमीटर क्यूब, इसको एमएम क्यूब में हम लिख देंगे। वॉल्यूम हम जानते हैं, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है फॉर द स्फेरिकल सेल दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, डायमीटर कितना दिया है 1000 mm दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला किस में है, रेडियस के टर्म में, त्रिज्या के टर्म में है। तो 1000 का आधा कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल रेडियस के टर्म में मैंने फॉर्मूला लिखा है 4/3 पाई 500 का होल क्यूब। डायमीटर तो आपका कितना है 1000 mm है। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेस निकालना है और प्रेशर निकालना है। आप सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन का फॉर्मूला जानते हैं दैट इज सिग्मा सी। सिग्मा सी आपका क्या है, सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेस है, सिग्मा सी अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा सी अपॉन ई। तो देखिए पहले हम क्या निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन निकाल लेंगे। ये अगर निकल जाएगा, ई की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दे के रखा हुआ है, तो आपका सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेस की वैल्यू निकल आएगा। अब देखिए सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो इसको मैंने लिख दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3 इंटू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन हो जाएगा। मतलब आपने लिखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 इंटू सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन लिख दिया। मतलब अगर आपको सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन निकालना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे 3 इंटू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो देखिए चेंज इन डायमीटर आपने निकाला है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ओरिजिनल डायमीटर आपको दिया है दैट इज 1000 mm, क्योंकि 1 मीटर है 1000 mm में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे देखिए आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ गया। इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैंने क्या किया है, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैंने क्या किया है 3 से डिवाइड करा है, तो सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 1.11 इंटू 10 टू द पावर -4। अब अगर ये निकल गया है तो सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हमने ये फॉर्मूला यूज करा, इसमें देखिए सर्कमफ्रेंशनल स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी
ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, म्यू की वैल्यू आपकी कितनी है 0.3 है, ठीक। और तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो सिग्मा सी आपको इतना मिल जाएगा। ई की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ई की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 200 इंटू 10⁻³ पुट करना है यहाँ पे, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में पुट करना है। अब हमें प्रेशर भी निकालना है। हम जानते हैं सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस कितना होता है, PD/40 होता है। तो देखिए सरकमफ्रेंशनल स्ट्रेस आपने निकाला है यहाँ पे, और प्रेशर निकालना है। डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर कितना है 1 मीटर है, इसको 1000 mm कर दिया। थिकनेस देखिए 1.2 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पे mm में आप पुट कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P। P कितना आएगा 1.522 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। तो इधर आप मेगा पास्कल लीजिए लिखिए, या मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए, या न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखिए। ये कन्वर्जन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो अब हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे के प्रॉब्लम करेंगे।